नार नवेली भूरी भूरी बाल की ठोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बाह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी भोली परी हरी भोली लगे तेरी गाली रे सोनी गलियों में देखो धूम मची है आज माल माल आरोप गोपियां झूमे से मैं समाज धरा गगन में हर्ष है छाया मजे मुरलिया साज मोर मुकुट पीतांबर धारे आंखों से गुजरात बोलो जय कन्हैया लाल की जहाँ देवा जाएंगे मुरारी उदयपुर जैसे सुरक्षित शहर में 1.5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि रेप करने वाले कोई अनजान व्यक्ति नहीं थे, उसके अपने ही रिश्तेदार थे जिन्होंने उसके होने पर उसके सर पर हाथ फैलाया था। कुछ करना ही है तो इसे बंद करवाओ, बंद करवाओ, बंद करवाओ। हमारे समझ में नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों समझते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्यों उसे पैदा होते ही ये समझा दिया जाता है ना वो पढ़ी हुई है ना ही वो बची हुई है। किसी को समझाना है तो बेटे को समझाओ, ना माने तो थप्पड़ लगाओ। क्यों सारी बंदिशें नन्ही सी चिड़िया के लिए ही है? क्यों नन्ही चिड़िया को आसमान देखने से पहले ही दबोच लिया जाता है? क्यों सारी परंपरा निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ नारी की ही है? क्यों लड़कियों का कैरेक्टर अक्सर उनके कपड़ों से जज किया जाता है? क्यों नन्ही चिड़िया की आवाज अनसुनी की जाती है जब वह दर्द में आपको पुकारती है? जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है हम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। तो देखो, जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। चीज को रील्स कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को
उसको उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा 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 मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा मैं वेट करती हूँ। जौहर देखिए, रानी पद्मावती का जौहर अलाउद्दीन खिलजी की सबसे बड़ी हार थी तथा चित्तौड़ की सबसे बड़ी जीत थी। आज इतनी सदियों बाद भी रानी पद्मावती के जौहर की गूंज भारत के हर कोने में सुनाई पड़ती है। आज भी रानी पद्मावती को देवी की तरह पूजा जाता है जो बुराई का संहार करती है। तो पेश है रानी पद्मावती। बधाई हो राजकुमारी साहब, बधाई हो। चांद सरी सो है उड़िया की पेवा
अरे शार्दुल सिंह जी, आप आइए आइए, पधारिए, विराजिए। राणा साहब, कुछ दिन के लिए युद्धों को भूल जाओ। रणभूमि, तलवारों, ढालों का मोह छोड़ो। अब तो घोड़ी चढ़ने की तैयारी करो। आपका विवाह बूंदी की राजकुमारी सहल कंवर से तय हो गया है। बधाई हो राणा साहब, बधाई हो। क्या सही बात बोल रहा हूँ मैं? एक बार जोरदार तालियां इस बात के लिए होनी चाहिए। संगीनी ने प्रूव किया है अपने आप को। निश्चित रूप से जब भी ये एक साथ रहती है, एक दूसरे से बिना तनातनी रह ही नहीं सकती है। लेकिन अहो आश्चर्य, आज इस उपवन में दोनों एक साथ वार्तालाप करते हुए। चलो आप और हम सब मिलकर देखते हैं क्या वार्ता होती है। अरे सरस्वती, तुम यहाँ कैसे तुम? प्रणाम देवी लक्ष्मी। आकाश में विचरण करते करते मुझे ये सुंदर उपवन नजर आया, तो मैं यहाँ विश्राम करने चली आई। और आप यहाँ कैसे देवी? अरे सरस्वती, तुम्हें नहीं पता, कल धनतेरस थी। मेरे भक्तों ने मेरी खूब पूजा अर्चना करी, मेरे फल नैवेद्य का प्रसाद चढ़ाया, मुझे सोने और चांदी की मोहरिक भेंट चढ़ाई। बस उसी सुख का अनुभव करने के लिए मैं सद्यान में चली आई हूँ। यहाँ मेरा बहुत रुतबा है सरस्वती। हे देवी लक्ष्मी, दीपावली पूजन का चित्र तो आपने और सभी ने अवश्य देखा होगा। उसमें आप खड़ी रहती हैं और मैं बैठी रहती हूँ। अर्थात इसका अर्थ यह है कि आप चंचल हैं, कभी भी अपने भक्तों को छोड़कर जा सकती हैं, किंतु मैं स्थिर हूँ। मैं अपने भक्तों का साथ सदैव निभाती हूँ और भव भव तक उनका साथ कभी नहीं छोड़ती। अरे सरस्वती, कितनी नादान हो। यहाँ पर बैठने या खड़े होने की बात नहीं है, यहाँ तो बात है संख्या की। अरे मेरे भक्तों की संख्या लाखों हजारों में है। अरे लाखों करोड़ों में क्या, अब तो अरबों में हो गई है। इसलिए महान तो मैं ही हूँ सरस्वती। हे देवी लक्ष्मी, संख्या की कोई कीमत नहीं होती। मेरा एक भक्त यदि पाठ पर बैठकर प्रवचन देता है तो लाखों करोड़ों भक्त, चाहे वो करोड़पति हो या लखपति हो, पंक्ति में बैठकर, नीचे बैठकर, हाथ जोड़कर मेरे भक्तों का प्रवचन सुनते हैं। अरे सरस्वती, कितनी नादान, कितनी भोली हो। लगता है तुमने आगे का दृश्य तो देखा, लेकिन पीछे का दृश्य नहीं देखा। चाहे गुरुदेव का प्रवचन चल रहा हो, लेकिन अगर पीछे केसर की, खनकते नोटों की या चमकते कलदारों की जो प्रभावना बट जाए ना, तो ये तुम्हारे सारे भक्तजन इस प्रवचन को छोड़कर उस प्रभावना के पीछे भागे चले आते हैं। इसलिए सरस्वती, महान तो मैं ही हूँ। हे महालक्ष्मी, ये किस महानता की बात कर रही हैं आप? मेरा भक्त यदि निर्धन भी हो तो भी बड़े बड़े राजा महाराजा, चाहे वो कितने भी धनवान क्यों ना हो, उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। कवि तुलसीदास, कवि गंग, गुरु वशिष्ठ, ये सब इनके पास कोई धन संपदा या नकदी नहीं थी, फिर भी बड़े बड़े राजा, राजा दशरथ, राजा जनक, ये सब उनके आगे आकर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं देवी। अरे सरस्वती, ये पुराने जमाने की बातें हो गई है। तुम आज की बात करो तो मैं जिसके पास होती हूँ तो दुराचारी भी सदाचारी कहलाता है। मैं जिसके पास होती हूँ तो पूरी दुनिया उसका गुणगान करती है। अरे धर्म स्थानों को ही देख लो, उच्च पदों पर, अग्रिम पंक्ति पर कौन बैठा होता है? जो मेरा
दान देता है वही आगे और उच्च पदों पर बैठता है। अरे रुको, सुनो सुनो, और तो और किसी मंदिर में, किसी स्थानक में पट्टियों पर किसी तपस्वी का, किसी आगम ज्ञाता का, किसी पंडित का नाम लिखा देखा है। लेकिन उस संपदा में रहते हुए यदि वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही उसे दुर्गति प्राप्त होती है। किंतु यदि वह मेरे पास आ जाता है, संयम ले लेता है और ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो निश्चित ही उसके लिए सद्गति के सभी मार्ग खुल जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, आप तो हाथों का मैल है देवी और मैं सिद्धिदात्री हूँ।